हाँ, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है जावा के अंदर। तो मैं एक इंटरफेस का इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ I1 और उसकी बॉडी को मैं ओपन कर देता हूँ। ये इंटरफेस के जो भी वेरिएबल हो गया, मतलब कि डेटा मेंबर हो गया वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया और फाइनल भी हो गया। फाइनल हो गए इसलिए इसके अंदर ये क्या हो गया है, स्टैटिक, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। फाइनल का मतलब है कि इसका हम जब डेटा मेंबर इनिशियलाइज करेंगे तभी उसको वैल्यू देनी चाहिए। उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू को उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और इसके अंदर हमको कोई भी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्टर हैव नो नीड, कारण કે આપણે કંસ્ટ્રક્ટરની જરૂર નથી। क्योंकि इसमें हम जब वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तभी उसकी वैल्यू को हमको असाइन कर देना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनल होता है। जैसे कि मैं इंट एक्स कर दूंगा तो सीधे ही इसकी वैल्यू को मैं असाइन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है एक्स की वैल्यू को, आप कोई भी ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ऊपर जाके एक क्लास बनाता हूँ, क्लास इंटर एफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके अंदर मैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन और उसके अंदर भी स्ट्रिंग और उसके ब्रैकेट के बाद ARGS और इसकी बॉडी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये इंटरफेस है या फिर वो हमारा क्लास है और यह हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसका डेटा मेंबर वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता है। और जैसे उसका फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। अब मैं ये I1 का एक से उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एक फंक्शन के थ्रू। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँगा void F1 और उसके अंदर मैं लिखूँगा system डॉट आउट डॉट println system.out.println। और उसके अंदर मैं जैसे ही एक्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसलिए मैं एक्स को पास कर दूँगा। अब यहाँ पे जाके इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इंटर एफ आई इक्वल्स टू न्यू और इंटर एफ और इसके अंदर मैं इसको कर दूँगा इम्प्लीमेंट हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण यह जो जैसा इंटरफेस है वो सारा क्लास को एक्सेस मिल जाएगा। और
अब मैं लिखूँगा i.f1, तो यह मुझको एरर थ्रू करने वाला है, क्योंकि जो भी इंटरफेस का जो फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, देखो, एरर अनएक्सपेक्टेड क्लास एफ इम्प्लीमेंट i1 एरर कंपाइलेशन फेल। क्योंकि इंटरफेस का जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यह पब्लिक भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। तो इसको मुझको एक्सेस करना होगा, तो मुझको ये यहाँ पे स्टैटिक बनाना होगा। अब मैं जैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, अब मैं एक बार रन करता हूँ तो स्टैटिक भी इसके अंदर नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मुझको यहाँ से क्या करना चाहिए, मुझको क्लास का नेम .f1 करना चाहिए। अब ये रन करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ बता रहा है, 2 मिनट। यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट्स लिखना है, तो ठीक है, बाद में एस लिखा देता हूँ तो इम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। अब मैं i1.f1 करूँगा तो ये जावा 8+ वर्जन के बाद ही ये फीचर एक्सेस में आया है कि हम ये स्टैटिक हमारे फंक्शन को हम स्टैटिक करके यूज़ कर सकते हैं, वरना उसके पहले के वर्जन में ये स्टैटिक करके हम नहीं करा सकते। हमें यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बार यहाँ पे भी जाके देखते हैं। i1 यहाँ पे मैं एक अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो i.f1 कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड f1 वेरिएबल i ऑफ टाइप इंटरफेस 1 एरर कंपाइलेशन फेल। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिक करके या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ void f2 के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर ही करूँगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ये हमारा void अपन f2 होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। और इसको मुझको एक दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे मैं इंटरफेस लिख देता हूँ, इंटरफेस i2 कर देता हूँ, और इसको मैं अब करूँगा एक्सटेंड्स i1 कर दूँगा। तो इसके कारण ये यहाँ पे आ जाएगा i2 के अंदर एक्सटेंड्स करने के कारण। void f यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ। इसको मैं सिर्फ ओवरराइड ही कर सकता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मुझको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y के नाम से, और उसके अंदर भी मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ 12 जैसी। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँगा void f4 कर देता हूँ क्लास इंटर f और इम्प्लीमेंट्स i2
अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स नहीं करते, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ क्लास सी इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ही कर दूंगा, इम्प्लीमेंट्स C1 क्लास सी के अंदर इम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ I2 को। तो जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा तो ये इसके सारे वेरिएबल तो यहाँ पे आए ही हो गए और इसके भी कुछ वेरिएबल आए हो गए। अब मैं यहाँ पे सबको ओवरराइड कर देता हूँ, F2 को। यहाँ पे अवॉइड F3 को, और यहाँ पे अवॉइड F4। तो इस तरीके से इसके सारे वेरिएबल यहाँ पे आ गए हो गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ C1 इक्वल्स टू न्यू C और जैसे ही मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे C1 डॉट एक्स करता हूँ तो क्या प्रिंट होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट इम्प्लीमेंट F4 इन I2 F3 F2। हमको इसको पब्लिक भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही मैं पब्लिक बना लेता हूँ। यहाँ पे भी पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक। अब इसको रन करते हैं तो देखो 10 वैल्यू सक्सेसफुली रन हो रही है। इसका मतलब कि जो I1 की जो इंटरफेस की जो भी मेंबर थे वो I2 के अंदर सक्सेसफुली आ रहे हैं। अब मैं y की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो 12 की वैल्यू भी यहाँ पे सक्सेसफुली आ रही है। इसका मतलब ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब जो हमारा स्टैटिक मेंबर होगा ये भी यहाँ पे आया होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। C1 इक्वल टू F1 और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और C1 डॉट F1 में लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझको एरर दे देगा। C1 डॉट F1 को ये फाइंड नहीं कर रहा और स्टैटिक जो भी वाला मेंबर होता है वो इनहेरिट नहीं होता।